हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 6 जुलाई को आता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। कौन सा है? वर्ल्ड जूनोसिस डे आता है 6 जुलाई को। जूनोसिस क्या है? ये एक डिजीज है। WHO के अकॉर्डिंग जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं। ये जो जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं ये डिजीज स्प्रेड करते हैं ह्यूमन में। किसके थ्रू आती है ये आती है एनिमल्स के थ्रू। कोई भी डोमेस्टिक एनिमल हो या एग्रीकल्चरल या कोई वाइल्ड एनिमल हो तो उनके थ्रू, जूनोटिक पैथोजेंस के थ्रू ये जो डिजीज है ये ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की बात कर लें तो जूनोसिस डिजीजेस कौन सी होती है? जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में एंटर करती है, राइट। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ऐसी डिजीजेस को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 6 जुलाई को। तो इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज की जो स्प्रेड हो रही है उसको रोकना है। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री मैत्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मैत्री एक्सरसाइज। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? ज्वाइंट मिलिट्री। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की है ये एक्सरसाइज जो है, तो दो कंट्रीज के बीच में होती है। तो इट मीन्स कौन सी होएगी? बायलेटरल एक्सरसाइज है। बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? एक तो आ गया इंडिया, दूसरा कौन सा है? दूसरा कंट्री है थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड के बीच की ये आर्मी की एक्सरसाइज है। और इस साल कौन सा एडिशन था? ये 13th एडिशन था, राइट। एडिशन भी याद करना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। 13th एडिशन की एक्सरसाइज हुई है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, नाम क्या है? मैत्री। आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये हुई है। तो चल रही है, अभी हुई नहीं है, अभी चल रही है। 1 जुलाई से शुरू हुई थी, 15 जुलाई तक ये चलेगी। कहाँ पे हो रही है इस बार? थाईलैंड में। अल्टरनेटिवली होती है, एक साल इंडिया में, नेक्स्ट ईयर थाईलैंड में, देन इंडिया थाईलैंड, इस तरह से। तो फर्स्ट टाइम जो हुई थी ये हुई थी 2006 के अंदर। तो इस साल थाईलैंड के अंदर कहाँ पे हो रही है? फोर्ट वचीरापक्रम इन ताक प्रोविंस। ताक प्रोविंस के अंदर ये थाईलैंड में हो रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से 36 मेंबर कॉन्टिंजेंट जा चुका है वहां पे। कहां से है ये? लद्दाख स्काउट्स के हैं ये मेंबर, राइट। नेक्स्ट अदर एक्सरसाइजेस की हम बात कर लेते हैं। ये तो आर्मी एक्सरसाइज थी इंडिया एंड थाईलैंड की, जिसका नाम था मैत्री। इसके अलावा नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। नेवी की कौन सी है? नेवी की है इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज। एयरफोर्स की है श्याम भारत एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट द चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्रेटेड वेपन सिस्टम स्कूल। वेपन सिस्टम स्कूल किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे एयर स्टाफ के चीफ ने। कौन है चीफ? VR चौधरी जी। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है वेपन सिस्टम स्कूल। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है ये? हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है, राइट। हैदराबाद में कहाँ पे है ये? बेगमपेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ पे ये जो वेपन सिस्टम स्कूल है, यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स में ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं उनको। कौन कौन से 4 स्ट्रीम है? एक है फ्लाइंग स्ट्रीम। फ्लाइंग स्ट्रीम में उनको बताया जाएगा कि कैसे वेपन्स को ऑपरेट करना है। सेकेंड है रिमोट स्ट्रीम। रिमोट स्ट्रीम में कि जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है उनको कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड है मिशन कमांडर्स। इसमें जो सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम है उनके बारे में बताया जाएगा। और फोर्थ है इंटेलिजेंस स्ट्रीम। इंटेलिजेंस स्ट्रीम में होगा कि कैसे जो स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस है उसको हैंडल करना है, राइट। तो ये 4 स्ट्रीम्स है जो इसके अंदर आती है वेपन सिस्टम स्कूल के अंदर, राइट।
नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स आर वन बाय इंडिया एट अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 कहाँ पे हुई है? ये अम्मान जॉर्डन में ये हुई है। तो इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल मेडल्स जीते हैं 8, और उसमें से गोल्ड मेडल कितने आए हैं? 4 गोल्ड मेडल आए हैं, 2 आए हैं हमारे सिल्वर मेडल और 2 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, राइट। तो कहाँ पे हुई है? ये अम्मान जॉर्डन में हुई है। 8 मेडल्स जीते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जिसमें 4 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 2 है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया रहा है टॉप पोजीशन पे, राइट। इंडिया की कौन सी रही है? टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन है इंडिया की। सेकंड प्लेस है कजाकिस्तान की और थर्ड है किर्गिस्तान की, राइट। नेक्स्ट है हु इज द 10th टाइम विनर ऑफ लियोन मास्टर चेस टाइटल। लियोन मास्टर चेस टाइटल के 10th टाइम विनर कौन बने हैं? तो हमारे जो फेमस चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद, वो बने हैं 10th टाइम विनर ऑफ लियोन मास्टर चेस टाइटल। लियोन मास्टर चेस टाइटल को 10 बार जीत चुके हैं, 10वीं बार भी उन्होंने जीत लिया है इस बार। कहाँ पे हुआ है? लियोन के अंदर ही हुआ है, स्पेन की ये सिटी है लियोन। तो हराया किसको है? इन्होंने हराया है जेम्मे सैंटोस लतासा को हराया है, जो कि स्पेन के ही थे, राइट। स्पेन के प्लेयर को ही इन्होंने हराया है। नेक्स्ट व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ बॉर्नियन एलिफेंट। बॉर्नियन एलिफेंट, बॉर्नियन एलिफेंट जो है ये एक स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, ये एक स्मॉलेस्ट एलिफेंट है। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर बॉर्नियन एलिफेंट। स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट है। कहाँ रहता है ये? बोर्नियो एंड सुमात्रा के जंगलों में ये रहता है। अभी इसके 1000 इंडिविजुअल्स ही रह चुके हैं, राइट। 1000 के आसपास ये बचे हैं, तो इसीलिए इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इसकी हाइट कितनी रहती है? यूजुअली 2.5 मीटर की हाइट होती है अगर कोई वाइल्ड है, तो मेनलैंड में इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर तक हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट है ये। नेक्स्ट है विच कंट्री टेक्स ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ EU काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो है हर 6 महीने बाद इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो चेंज हो जाती है। कंट्री के पास जो होती है वो 6 महीने बाद दूसरी कंट्री के पास चली जाती है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी। तो अभी जो थी प्रेसिडेंसी वो थी जैन से लेकर जून तक, राइट। 30 जून तक थी। अब 1 जुलाई से शुरू होएगी, जो कि 31 दिसंबर तक ये चलेगी। तो जनवरी से लेकर जून तक जो प्रेसिडेंसी थी वो थी बेल्जियम के पास। अब जो 1 जुलाई से ये प्रेसिडेंसी इसकी गई है वो कौन सी कंट्री के पास गई है? तो वो गई है हंगरी के पास। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। नेक्स्ट है SCO समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई है। तो कौन सी कंट्री में हुई है ये समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की? तो ये हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर, राइट। SCO की समिट कहाँ हुई है? कजाकिस्तान के अंदर अस्ताना में। कब हुई थी? 3 और 4 जुलाई को ये हुई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो कौन गया था इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से गए थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। तो इंडिया को लीड किसने किया था इस बार? डॉक्टर S जयशंकर ने, राइट। नेक्स्ट है 41,000 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रिच नेस्ट। ऑस्ट्रिच नेस्ट मिला है 41,000 साल पुराना, राइट। तो सबसे ओल्डेस्ट ये ऑस्ट्रिच नेस्ट है। तो इंडिया की कौन सी स्टेट से मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश से। ऑस्ट्रिच नेस्ट कितना पुराना है? 41,000 ईयर्स ओल्ड है। आंध्रा से ये मिला है प्रकाशम में। कहाँ पे मिला है? प्रकाशम के अंदर ये मिला है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन ऑस्ट्रिच नेस्ट है ये। इसकी विड्थ कितनी है? 9 to 10 फीट तक की इसकी विड्थ है। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 11 एग्स जो है इसके अंदर आ सकते हैं। वैसे जो नेस्ट होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 30 to 40 एग्स की कैपेसिटी होती है यूजुअली, राइट। तो ऑस्ट्रिच जो है ये मेगा ऑमनिवोरस है। अब देखो जो मेगा एनिमल्स होते हैं, मेगा बर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं
जिनका वेट 50 kg से ज्यादा होता है। तो मेगा ओमनिवोरस कौन से हो गए? जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ओमनिवोरस कौन होते हैं? शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही। तो मेगा ओमनिवोरस 50 kg से अबव की कैटेगरी के, जो कि मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, वो आ जाते हैं मेगा ओमनिवोरस में, राइट। हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। इसका वेट कितना रहता है? 90 to 140 kg तक इसका वेट होता है और हाइट होती है 7 to 9 फीट तक की ऑस्ट्रिच की, राइट। नेक्स्ट है यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स। रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स आर लॉन्च्ड बाय विच बैंक? यूनियन प्रीमियम ब्रांचेस ये क्या होती है कि बैंक के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज देने के लिए ब्रांचेस खोली गई है रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स के अंदर। कौन सी बैंक ने खोली है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है सफायरो फॉरेक्स कार्ड। सफायरो फॉरेक्स कार्ड नाम से पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है ये कार्ड। तो ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है सफायरो फॉरेक्स कार्ड? ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड कहीं जाकर स्टडी कर रहे हैं, कहीं भी यूरोप की किसी कंट्री में है, यूएस में है, कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनके लिए ये कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे स्टूडेंट ने कोई फी पे करनी है या अपने डेली के खर्चे भी चलाने हैं, तो उसके लिए अगर इस कार्ड से ट्रांजैक्शन होती है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाएंगे, राइट। तो नाम क्या है? सफायरो फॉरेक्स कार्ड। कौन सी बैंक का है? आईसीआईसीआई बैंक का ये कार्ड है। नेक्स्ट है विच कंपनी टॉप्ड इन इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स लिस्ट। इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स लिस्ट है तो उसमें कौन सी कंट्री टॉप पे है? ये वैल्यूएबल की बात हो रही है, वैल्यू की टर्म्स में, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म में हम बात नहीं कर रहे, हम वैल्यू की टर्म में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो कौन सा है? वो बना है टाटा। टाटा का नेटवर्थ कितना है? $28.6 बिलियन का सेकंड पोजीशन रही है, टॉप पे है। फर्स्ट पोजीशन टाटा की है, सेकंड है इन्फोसिस की, $14.2 बिलियन का है। एचडीएफसी थर्ड पोजीशन पे रहा है और फोर्थ पे है एलआईसी। एचडीएफसी का है $10.4 बिलियन और एलआईसी का है $10.1 बिलियन का। वैसे टॉप 3 जो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है एमएसएमई सहज। क्या है ये? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सहज। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या है ये एमएसएमई सहज? ये है 15 मिनट ऑनलाइन लोन सॉल्यूशंस। 15 मिनट ऑनलाइन लोन सॉल्यूशंस कि अब ऑनलाइन 15 मिनट के अंदर लोन दिए जाएंगे एमएसएमई सहज स्कीम के अंदर, राइट। तो इसमें कुछ कंडीशंस है बैंक की भी, जैसे कि जो बैंक के कस्टमर्स है उनको 1 लाख तक के लोन दिए जाएंगे विद इन 15 मिनट्स। लेकिन होना क्या चाहिए कि जो एमएसएमई है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए एमएसएमई। तो ऐसी एमएसएमई को विद इन 15 मिनट्स जो है वो लोन दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? जीएसटी रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज हैड ज्वाइन प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है ये लॉन्च किया है आरबीआई ने, राइट। किसके लिए किया है? आसियान कंट्रीज के लिए। आसियान कंट्रीज के लिए है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान कंट्रीज के लिए लॉन्च किया है। फिलहाल के लिए ये लॉन्च अभी किया है, तो अभी के लिए 4 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। आसियान की 4 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। अब धीरे धीरे जो बाकी की कंट्रीज है वो भी इसको ज्वाइन कर लेगी प्रोजेक्ट नेक्सस को। कौन सी 4 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, राइट। तो ये चारों कंट्रीज जो है ये प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू इनको लिंक किया जाएगा। है क्या? ये एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर डिटेल पेमेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे कि जो ये 4 कंट्रीज है इनके थ्रू फास्ट पेमेंट सिस्टम जो है उसको इंटरलिंक किया जाएगा इंडिया के साथ। जैसे इंडिया का कोई बंदा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या थाईलैंड में जा रहा है तो फास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू वहां पे हम पेमेंट्स कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड। अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया गया है सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। कौन सी बैंक को ये दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है बैंक ऑफ इंडिया को, अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड। राइट। तो कौन से ईयर के लिए है? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया को। तो और इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया को मिला है अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप भी दिया गया है। किसने दिया है? PFRDA ने। PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने दिया है बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप। अवार्ड भी मिला है, कप भी मिला है। राइट। नेक्स्ट है हु विल रिसीव द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल्स करियर अचीवमेंट अवार्ड। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल्स का करियर अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा इस साल? तो वो दिया जाएगा शाहरुख खान को। किसको मिलेगा? शाहरुख खान को मिलेगा। राइट। तो शाहरुख खान को मिल रहा है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल्स करियर अचीवमेंट अवार्ड। क्या है? ये एक प्रेस्टिजियस पार्डो एला करियरा अवार्ड है। कहाँ पे हो रही है सेरेमनी? 10 अगस्त को हो रही है ये सेरेमनी। वेन्यू क्या है? पियाजा ग्रांडे, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड में ये अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 अगस्त को। डेट भी देख लेना और वेन्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारी वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म है देवदास, सबको पता होगा देवदास के बारे में, तो जिसको डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने, तो उसको भी वहाँ पे स्क्रीन किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा देवदास फिल्म को ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। राइट। फिर लास्ट में बात करते हैं बुक्स के बारे में। एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है कुछ पाने की जिद। ये ओरिजिनली जब लॉन्च हुई थी तो हिंदी में ही लॉन्च हुई थी, तो हिंदी में इसका नाम था कुछ पाने की जिद। ये जो हमारे फेमस एक्टर है मनोज बाजपेयी, तो उनकी ये बायोग्राफी है कुछ पाने की जिद। तो ये जो ओरिजिनली हिंदी में लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च करी थी? पीयूष पांडे ने। पीयूष पांडे ने ये बुक लॉन्च करी थी हिंदी में। हिंदी में इसका नाम क्या है? कुछ पाने की जिद। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया और इसका इंग्लिश नाम क्या है? मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इंग्लिश नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रोहित वत्स ने। किसने ट्रांसलेट किया? रोहित वत्स ने। रोहित वत्स ने इसको ट्रांसलेट किया है। ओरिजिनली ये जो बायोग्राफी लिखी है, ये लिखी है पीयूष पांडे ने, हिंदी में लिखी थी, जिसका नाम था कुछ पाने की जिद। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।